नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। काशीपुर में उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ के संगठन विस्तार कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिला अध्यक्ष प्रदीप मैंदोलिया की मौजूदगी में जितेंद्र सिंह चौहान को महानगर अध्यक्ष और अनमोल शर्मा और पवन कश्यप को महानगर उपाध्यक्ष बनाया गया। केंद्रीय मीडिया प्रभारी आयुष रावत ने युवाओं से इस संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। जी, आज कार्यकारिणी हमने महानगर अध्यक्ष घोषित किया है, जिसमें जितेंद्र सिंह चौहान जेडी नाम से उनको हमने युवा प्रकोष्ठ से अपना महानगर अध्यक्ष बना रखा है और उसी उपलक्ष्य में हमने पूरी कार्यकारिणी तैयार की। आज उम्मीद है कि बहुत बढ़िया काम भी करेंगे। देखिए, हमारी जो ये लड़ाई है वो किसी विशेष समुदाय को लेकर नहीं है। हम लगातार उत्तराखंड क्रांति दल का ये नारा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उत्तराखंड के 4 सिपाही। लगातार जैसे कि आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। हमारी लड़ाई अराजक तत्वों से है और सरकार की नीतियों से है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि प्रदेश में जो है अराजकता है वो कम हो। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने एक दिवसीय काशीपुर दौरे के दौरान औद्योगिक और आधारभूत विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सिडकुल स्थित एरोमा पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पार्क, सिडकुल कार्यालय और हेमपुर नेपा फॉर्म की भूमि का जायजा लिया। साथ ही आपको बता दें, समीक्षा बैठक में परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा भी की गई। क्या पाया गया? देखिए, आज जो सिडकुल के कई इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप हो रहे हैं उनका भौतिक निरीक्षण किया गया। संबंधित अधिकारियों के साथ उनके क्या स्टेटस हैं और उन कार्यों को कैसे और गति प्रदान की जाए वो डायरेक्शंस दिए गए। प्लस यहाँ पे जो अभी हम लोग खड़े हैं, जो NHAI एक ग्रीनफील्ड कनेक्शन बना रही है जो कि काशीपुर शहर को बाईपास करेगी, प्लस जो हमारा NHPWD अपना काम कर रहा है, रोड बना रही है काशीपुर रामनगर की वाइडनिंग का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में 123 करोड़ 89 लाख रुपए के 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जिम कॉर्बेट ट्रेल का शुभारंभ किया और आधुनिक सिटी सेंटर का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत को उत्तराखंड का मॉडल जनपद बनाया जाएगा। इसके लिए पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कृषि, रोजगार और आधारभूत ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज 124 करोड़ रुपए की से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हुआ है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में चंपावत के विकास के लिए, आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के लिए, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत सहायक होंगी, बहुत मील का पत्थर साबित होंगी। आज क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ अत्याधुनिक MRI मशीन यहाँ लगाई गई है। डायलिसिस की सुविधा पहले से ही यहाँ पर थी और अब MRI लग जाने से निजी अस्पतालों के चक्कर यहाँ के निवासियों को लगाने नहीं पड़ेंगे, उनको दूर दराज भी नहीं जाना पड़ेगा। गंभीर बीमारी में भी यहाँ पर MRI हो पाएगा, अच्छी जांच हो पाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि चंपावत में स्वास्थ्य सुविधाएं हों, खेल सुविधाएं हों, आवास की सुविधा हो, पार्किंग हो, यहाँ के हमारे सभी स्थान अच्छे बने, सड़कें अच्छी बने, पेयजल व्यवस्था अच्छी हो, सभी प्रकार के विकास तेज गति से यहाँ पर आगे बढ़े। उसके लिए अनेक योजनाओं को स्वीकृति मिली है, पहले से अनेक योजनाएं प्रस्तावित हैं। हमारा प्रयास है कि हर संभव हमारा पूरा जनपद चंपावत आदर्श और एक मॉडल जिला बने और ये मॉडल पूरे देश और दुनिया के लोगों को आकर्षित करे, क्योंकि आने वाले समय में इसी मार्ग से बहुत पर्यटकों का आवागमन होना है। आज जो संख्या है वो संख्या बढ़नी है, तो उसके अनुरूप अब सुविधाएं यहाँ पर विकसित हो, उस प्लान पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हल्द्वानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उमा गौड़ सिसोदिया ने घोषणा की कि पार्टी 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार और पलायन जैसे जन सरोकारों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को वास्तविक आरक्षण और जनहित आधारित राजनीति देने के लिए प्रतिबद्ध है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर मरीजों से मुलाकात की और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का भरोसा दिया। ओएनजीसी की CSR योजना के तहत अस्पताल को मेडिकल उपकरण और मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई। मंत्री ने कहा कि जल्द डायलिसिस यूनिट शुरू होगी और भविष्य में ICU की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अस्पताल में स्टाफ की कमी दूर करने और पोस्टमार्टम हाउस के निर्माण की भी तैयारी है। ये मसूरी का जो हॉस्पिटल अब उप जिला चिकित्सालय बन गया है, ये सिर्फ मसूरी नहीं, अगल बगल के थतूर नैनबाग तक के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। आज मैंने नेशनल में पाया, जैसे मुझे बताया गया, एवरेज 400-500 की UPD यहाँ पर हो रही है। लगभग 40-45 अल्ट्रासाउंड पर डे यहाँ पर हो रहे हैं, 30-40 एक्सरे पर डे यहाँ पर हो रहे हैं। आज ONGC के माध्यम से कुछ इक्विपमेंट्स जो सर्जरी के लिए बहुत आवश्यक थे, वो हमने हॉस्पिटल को यहाँ पर दिए हैं। खटीमा में अघोषित बिजली कटौती और बढ़े और त्रुटिपूर्ण बिजली बिलों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में विद्युत विभाग के SDO कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने SDO को ज्ञापन सौंपकर नियमित बिजली आपूर्ति और गलत बिलों में तत्काल सुधार की मांग की। कापड़ी ने आरोप लगाया कि विभाग की लापरवाही से छात्र, किसान, व्यापारी और आम उपभोक्ता परेशान है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। प्रदेश भर में येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक DCS तोमर का कहना है कि केंद्र लगातार मौसम की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। देखिए, जैसे कि हम जो पूर्वानुमान रहता है उसमें हम चेतावनी भी जारी करते हैं, तो चेतावनी में भी येलो अलर्ट है या भारी वर्षा की चेतावनी है, तेज हवाओं की है या बिजली चमकने की, इस तरह की चेतावनी रहती है। बहुत भारी वर्षा तो इसमें अभी तो जो है जहाँ पे हम जैसे दे रहे हैं वहाँ और काशीपुर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवा कांग्रेस नेता हरदेव सिंह हैरी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा खुलकर जताई। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस उन्हें काशीपुर से उम्मीदवार बनाती है तो वह पार्टी की वर्षों पुरानी हार का सिलसिला खत्म कर देंगे और सीट जीत कर दिखाएंगे। हैरी ने इस क्षेत्र में विकास न होने का आरोप लगाया और कहा कि काशीपुर पिछड़ गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कुल 45 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 22 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि विद्युत अतिक्रमण, सड़क, पैमाइश समेत अलग अलग विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई। बचे हुए मामलों को संबंधित विभागों को भेजकर निर्धारित समय सीमा में समाधान के निर्देश दिए गए हैं। कुल 45 समस्याएं आज आई थी और उसमें से 22 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बाकी जो शिकायतें हैं उनको विभिन्न विभागों को संदर्भित कर दिया गया है। वो उसमें लगने वाले समय के अनुसार उसका निस्तारण करके जिला कार्यालय को उसकी रिपोर्ट देंगे। विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, कुछ विद्युत से संबंधित थी, कुछ सड़क निर्माण से लेकर संबंधित थी, कुछ अतिक्रमण की भी थी और भूमि संबंधी जिसमें पैमाइश से संबंधित शिकायतें थी वो काफी सारी थी। तो उसमें संबंधित विभागों को इसमें निर्देश जारी कर दिए गए। इसमें पहले तो यही निर्देश दिए गए हैं कि समयांतर्गत निस्तारण करें और कोई शिकायत जिसमें कई सारे विभागों के बीच में आपसी सामंजस्य की आवश्यकता है वो आपस में सामंजस्य बना के उसका निस्तारण करें। उत्तराखंड का पारंपरिक लोक पर्व हरेला 16 जुलाई को मनाया जाएगा। संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने बताया कि 15 जुलाई से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। तैयारियां आपकी तरफ से चल रही हैं? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस तो पूरा विश्व उसको अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन हमारी जो उत्तराखंड की जो देव संस्कृति है, हमारा हरेला जो हमारा पारंपरिक लोक पर्व है और हमें वर्षों से इसको मनाते आ रहे हैं। हमारा अभी आगामी 16 जुलाई को ये हरेला का पर्व मनाया जाएगा और संस्कृति, साहित्य, कला परिषद के तत्वावधान में विभिन्न संस्थाओं के साथ जो सक्रियता के साथ जो संस्थाएं पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए हमेशा अग्रसर रहती हैं, उनको सम्मानित करने के साथ साथ हम इस वर्ष इस कार्यक्रम को स्कूल के बच्चों के साथ, जन जागरण के साथ कार्यशालाएं करते हुए
पूरे बृहद स्तर पर, क्योंकि हमारी हरेला हरियाली महोत्सव हम यहाँ से प्रारंभ करते हुए, उत्तराखंड से प्रारंभ करते हुए इसको 15 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे। हरिद्वार के ज्वालापुर कटरा बाजार में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। निगम की टीम ने सड़क और बाजार क्षेत्र में किए गए अवैध कब्जों को हटाते हुए भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रखने का संदेश दिया। प्रशासन का कहना है कि उस अभियान का उद्देश्य शहर में सुचारू यातायात बनाए रखना और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड में मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से तैयार है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी, जिला प्रशासन और अन्य विभागों की टीमें 15 जून से अपने अपने क्षेत्रों में तैनात हैं। राहत और बचाव के लिए आवश्यक मशीनें भी लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मौसम अलर्ट गंभीर नहीं है, फिर भी लोगों को सतर्क रहना चाहिए और बारिश के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा से बचना चाहिए। है कि 3-4 दिन विभिन्न जनपदों में अलग अलग समय पे बरसात होगी, उसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट बहुत सीरियस नहीं है, सीवियर कैटेगरी का नहीं है, नॉर्मल अलर्ट है। लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, वॉच करने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में यह भी अनुरोध करूँगा कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो उस समय ट्रैवल ना करें जिस समय बरसात हो रही हो, क्योंकि बरसात के समय ट्रैवल करने से पत्थर गिरने का डर बना रहता है। काशीपुर में हिंदू वाहिनी संगठन उत्तराखंड ने संगठन विस्तार और पारिवारिक समरसता के उद्देश्य से अपनों के द्वार परिवार मिलन यात्रा का शुभारंभ किया। अभियान की शुरुआत मार्गदर्शक उर्वशी दत्त बाली की आवाज से हुई, जहां संगठन पदाधिकारियों ने विशेष स्टिकर का विमोचन किया। नेताओं ने कहा कि घर घर संपर्क अभियान के माध्यम से नए सदस्यों को जोड़ने के साथ समाज सेवा और राष्ट्रहित के कार्यों में लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। आज बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदू वाहिनी संगठन के सभी सदस्य मेरे घर पे आए हैं और आज से हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें परिवार मिलन रखा है हम लोगों ने। हिंदू वाहिनी संगठन जिस तरह से कार्यक्रम कर रहा है लगातार, और लगातार ही संख्या बढ़ती जा रही है हमारी, और ये जो कार्यक्रम हमने रखा है आज से शुरुआत की हमने, इसके द्वारा हम हर घर में जाएंगे और घर घर जाके हिंदू संगठन के बारे में बताएंगे ताकि लोगों को और ज़्यादा इस संगठन के बारे में पता लगे। और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे धर्म से जुड़े ताकि बच्चों को अपने धर्म के बारे में पता लगे। धन्यवाद। देहरादून में सिटी बस हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने सभी 170 सिटी बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों का निःशुल्क हेल्थ चेकअप कराने का फैसला किया है। 50 साल से अधिक आयु के डॉक्टरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण हादसों की आशंका कम हो। विभाग के अनुसार पहले मेडिकल जांच केवल लाइसेंस बनवाने या नवीनीकरण के समय होती थी। इसमें हमारा देहरादून शहर की अगर हम बात करें तो लगभग 170 जो हमारी सिटी बस संचालित हो रही हैं विभिन्न रूटों पे, और अभी जो हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद हम इसमें ये प्लान कर रहे हैं कि सभी सिटी बसेस की जो हम फिटनेस जांच करेंगे, साथ ही जितने भी उसमें ड्राइवर्स और कंडक्टर्स जो चलते हैं उनका हम हेल्थ चेकअप भी करवाएंगे। और इसमें रेंजर्स ग्राउंड में हम प्लान कर रहे हैं, हमारी जो ARTO एडमिनिस्ट्रेशन है वो CMO साहब से बात करके डॉक्टर्स की टीम जो है वहाँ लगवा के उनका जो बेसिक चेकअप होता है, जैसे हेल्थ में हार्ट का हो गया, BP हो गया और आईज चेकअप हो गया, या कोई और ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से कंट्रोल खो सके, तो ये सब चीज़ों पे जांच। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में नजीबाबाद हरिद्वार हाईवे पर सोमवार तड़के करीब 4:30 बजे रोडवेज बस और पिकअप वाहन की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया है कि पिकअप में 9 लोग सवार थे और टक्कर के दौरान कुछ लोग वाहन से नीचे गिर गए। SP क्राइम निशा यादव ने बताया कि एक व्यक्ति की मौके पर और 2 की इलाज के दौरान मौत हुई है। देखिए, आज सुबह सुबह एक सूचना मिली थी कंट्रोल रूम को, जिसमें बताया गया था कि एक पिकअप और एक जो रोडवेज की बस है उसके बीच में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें पिकअप में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, एक की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। ये आमने सामने की टक्कर थी, और जो 2 घायल थे उनकी दौरान उपचार मृत्यु हो गई। इसके अलावा जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा जैसे ही सूचना मिली त्वरित उन्होंने एक्शन में आते हुए मौके स्थल पर पहुंचते हुए जितने भी घायल थे उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया और उनके उपचार अभी चल रहा है।
देहरादून में झमाझम बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत दी है। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम बदलते ही शहर में ठंडक का एहसास बढ़ गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। कई जगह लोगों ने बारिश का आनंद उठाया। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुरूप हुई बारिश से दून वासियों को गर्मी से राहत मिली, जबकि आने वाले दिनों में भी मौसम के इसी तरह बने रहने की संभावना जताई गई है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित एसएसपी कार्यालय में दलित समाज समेत विभिन्न संगठनों के लोगों ने पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑडियो के आधार पर लक्सर कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच और जल्द गिरफ्तारी की मांग की। एसपी क्राइम निशा यादव ने कहा कि मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।